Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 4 and that's name is Basic Geometrical Ideas. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखते हैं. तो ये है देखिए पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारे आप देख रहे हैं जो टॉपिक्स हैं ये हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. सो द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रियन. And geo means earth and metron means measurement. In ancient time, peoples used the geometry in surveying land areas, constructing places, temples, measuring storage containers, lake, dams, etc. Even today, geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurement, architecture, engineering, etc. तो देखिए ये तो आपको क्लियर है कि हमारी लाइफ में हमारी जो ज्योमेट्री है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. चाहे हम लैंड को मेजर करें, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन करें, इंजीनियरिंग का काम आप कोई ड्रॉ करते हैं, तब भी आपको ज्योमेट्री का पूरा ध्यान रखना होता है. ठीक है, चलिए. So in this chapter we will study about points, lines, planes, line segment, rays, curves, polygons, angles, triangles, quadrilaterals, circle, parts of a circle. ठीक है, चलिए. Now first है हमारे पास point. By a sharp tip of pencil mark a dot of the paper. It determines a location. आप देखा इसमें हमने क्या किया, एक शार्प पेंसिल लेकर हमने इसको ऐसे डॉट मार्क किया. ओके, और ये क्या बता रहा है, एक परफेक्ट लोकेशन बताता है. अ स्मॉल डॉट ऑलमोस्ट इनविजिबल रिप्रेजेंट अ पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट है. इट डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए. तो इसको देखिए हम ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक्स से या फिर पी से, एनीथिंग. ठीक है. नाउ रिमेंबर a point has no length, breadth or the thickness. It has no dimension. आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं है, कोई भी थिकनेस नहीं है, कोई भी विड्थ नहीं है. ठीक है, कोई भी ब्रेथ नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट हैज नो डायमेंशन. देखिए इसमें हमने क्या किया, एक शार्प पेंसिल ली है, हमने कंपास में इसको फिट किया है और हमने सिर्फ और सिर्फ एक डॉट मार्क की है. सो मार्क 3 पॉइंट्स. अब देखिए हमने इसमें 3 डॉट्स मार्क किए हैं. डिस्टिंग्विश देम, वी रिप्रेजेंट देम बाय द डिफरेंट लेटर्स ए बी सी. हमने 3 अलग अलग डॉट्स बनाए, उनको हमने डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट किया है सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट. ओके, नाउ ट्राई योरसेल्फ. With a sharp tip of pencil, mark 5 points on a paper and mark them A, B, C, D and E. ठीक है, तो ये वाला आप खुद से करेंगे. Now line. A collection of the points along an endless straight path is called a line. देखिए लाइन क्या होती है, लाइन होगा आपका एक कलेक्शन ऑफ द पॉइंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में है यहाँ पे. ठीक है, और सारे पॉइंट्स को जब आप मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका लाइन. It has no beginning and no ending. It is represented by the 2 points A and B on it. अब देखिए ये क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तो इस ये इंडिकेट करता है लाइन का एंड नहीं है. ओके, देयर इज नो एंड पॉइंट्स. इट मींस ये आपका और आगे तक कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है. ओके, रिमेंबर द एरोज ऑन बोथ द साइड शोज दैट द लाइन इज एंडलेस. तो क्लियर हो गया, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दे कैन एक्सटेंड infinitely. It is denoted by the AB bar. देखिए हमने क्या लिखा है, पहले हमने AB लिखा, उसके ऊपर बार लगाया. So AB bar or the by small letter L. ठीक है. Now line segment. A part of a line from one fixed point to the other fixed point is called a line segment. देखो line segment क्या होता है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की जो डिस्टेंस उसको फिक्स कर दिया है. ये A है और ये B है, तो ये फिक्स जो पॉइंट है इसको हम line segment कहते हैं. In the adjoining figure a line segment is shown. It is end point are A and B. ठीक है, end point क्या है, A और B है. It is denoted by the AB bar. ठीक है, या फिर BA bar भी लिख सकते हैं. So remember a line segment has length but no width. अब देख सकते हैं लेंथ तो है पर width नहीं है. Second, a line segment has definite length which we can measure. ठीक है, तो इसकी definite length तो है ही. It is the shortest route from path A to B. तो देखिए अब इसमें क्या है, ये जो A से B तक का ये जो पाथ है, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये लाइन ही है, ये लाइन सेगमेंट ही है. क्यों, क्योंकि देखिए आप इसमें इस तरीके से मूव करके जा सकते हैं, यहाँ से घूम कर जा सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट है वो आपका यही रहेगा, क्या, लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं. इफ 2 लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस. आपने देखा कि ये जो 2 लाइनें हैं दे आर intersecting, they are crossing each other. Okay, so in the adjoining figure 2 lines L and M intersecting at a point P.
ओके, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज द कॉमन पॉइंट। आप देख सकते हैं ये वाला दोनों लाइनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, जैसे कि ये स्क्वायर है, इसमें दो डायगोनल्स हैं, ये इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द डायगोनल एड्जेसेस ऑफ नोटबुक, ठीक है। अब देखो ये नोटबुक है, इस नोटबुक के अगर हम इस तरीके से ये एजेस में लाइन मार्क करें तो आप देख रहे हैं कि दोनों में ये वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है, ठीक है। नाउ पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी लाइंस जो है, जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल कब होती हैं, जब इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, दैट इज टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर L and M आर दी टू पैरेलल लाइंस, ओके। नाउ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये वाली इसके, ये वाली इसके, ये कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नाउ द ऑपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, ठीक है। ये रूलर है, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है और इसकी ये वाली है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। नाउ collinear lines, three or the more points are said to be collinear if they lie on a line। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि इस एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, that means these all 3 points are collinear, but this D point is not lying on this line L, that is why this is not the collinear, okay। So in the adjoining figure A, B, C are the collinear as they lie on the line L, but A, B, D, ठीक है, ए बी डी की अगर बात करें सो दे आर नॉट कोलिनियर बिकॉज ए बी इज लाइंग ऑन अ सिंगल लाइन बट डी इज नॉट, ओके। सो कॉन्करेंट लाइंस देख सकते हैं, 3 or the more lines are said to be congruent if they pass through a common point. As you can see in this picture, there are 3 lines L, M, N and they are passing through a common point that is P, right? So that means L, M, and N are congruent lines. In the adjoining figure, 3 lines and N are congruent as they passes through the common point P. Now, difference between parallel lines. As you know, जो हमारी parallel lines हैं, वो कभी भी intersect नहीं करती हैं, right ना? So the distance between the two parallel lines is the same everywhere, ठीक है? तो अगर ये दो parallel lines हम इसको लेते हैं, तो इनके बीच का जो common जो distance है, वो हमेशा constant ही रहेगा. Now ray. रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो रे क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ लाइन होता है। जैसे कि आपको पता है ये लाइन है, अब इसको अगर मैं इतना पार्ट इसका इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है आपका, रे है, ठीक है। सो इट इज वन पॉइंट कॉल द इनिशियल पॉइंट। जैसे कि अगर मैं रे ड्रॉ करती हूँ, लेट्स सपोज ये, तो देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। तो देख रहे हैं इसका एक तो ये फिक्स पॉइंट है क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला एंडलेस है, मतलब इसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें इन द एडजॉइनिंग फिगर आर रे ए बार, ठीक है, ए पी बार, ओके, एंड इज शोन इट्स इनिशियल पॉइंट इज ए, ओके। सो द प्रॉपर्टी रे क्या है, one and only one ray can be drawn starting from A and passing through the given point P. Clear है कि A से start होगा P तक जाएगा, only one ray. Second, infinitely many rays can be drawn from a given point, ठीक है। तो अगर कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया जाता है तो वहां से हम कितनी भी रेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Now 2 rays OB having the same initial point and forming line are called ऑपोजिट रेज। देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक रे ये बन रही है, एक रे ये बन रही है, तो आप देख रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट मींस दे विल मेक अ लाइन, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। नाउ प्लेन, अ प्लेन इज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस which extends infinitely in all the direction, that is surface of a floor of a room। देखो जो हमारा प्लेन है क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस, जिसकी आप किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी एजेस को इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सरफेस ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम देख सकते हैं आप, ठीक है। ना एग्जांपल नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। फर्स्ट है 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हमने क्या देखे यहाँ पे, 5 पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि आप ए ले सकते हैं, बी, सी, ई, डी, ओ, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स कौन से हैं, ये हो गए। फिर अ लाइन, लाइन कौन सी है, जैसे कि हम ये वाला ले सकते हैं, बी डी, है ना, बी डी इज अ लाइन, सो बी डी इज अ लाइन।
सी देखिए यहाँ पे 4 रेजेस, 4 रेजेस कौन सी हो जाएंगी, एक ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है और ओ डी है, ठीक है, ये लाइंस हो गई, ये रेजेस हो गई। नाउ 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बनाना है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डी ई हो गया, फिर ई ओ हो गया, फिर ओ ए हो गया, ओ बी हो गया और ओ सी हो गया, ठीक है, तो ये सारे। Consider the following figure of the line MN. Say whether the following statement are true or false in content of the given figure. देखो ये फिगर आपको गिवन है, अब आपको बताना है QMONP, देखो QMONP are points on the line MN, लाइन MN पे लाई कर रहे हैं क्या, देखिए क्या ये लाइन MN पर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। Now MON are the points on a line segment MN, तो क्या इसी पर है, यस, ये भी ट्रू है आपका, देखो सेकंड वाला भी आपका ट्रू है। Now थर्ड M and N, M और N की बात करें, so are the end point of the line segment MN, yes, these are end point हो गए, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है। O and N, O ये रहा, N ये रहा, are end point of the line segment OP, देखो क्या ये ओपी के एंड पॉइंट है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। देन ओ एंड एन आर दी, ये हो गया, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ, देखो क्यू ओ की बात करें तो क्या एम इसका वन एंड पॉइंट है, नहीं, ये भी आपका गलत है, ठीक है, तो ई वाला भी आपका फॉल्स हो गया। देखो एफ, एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी, एम इज द पॉइंट ऑन रे ऑन द ओपी, नहीं, ओपी की रे में एम नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। नाउ रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, देखो ओपी एक अलग रे है, ओ क्यू जो है हमारे पास ये एक अलग रे है, ठीक है, ये ओपी है अलग रे है, ये जो ओपी है ये अलग रे है और जो क्यूपी है वो एक डिफरेंट रे है, ठीक है। सो क्या बोला है यहाँ पे, डिफरेंट फ्रॉम दिस, यस, ये ट्रू है आपका, तो ये देखिए ये ट्रू है आपका। फिर रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओपी, देखो ओ एम कहाँ पे, ओ एम ये है, ओपी इज नॉट ऑपोजिट टू, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो क्या है, ऑपोजिट है, लाइन बना रहा है। ना ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, देखिए ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट दी ओपी, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट है। और लास्ट है आपके पास, देखो एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम, देखो क्या बोला, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द एनपी एंड एनएम, यस, बिल्कुल ट्रू है ये वाला, ठीक है, तो ये लास्ट, ओके, क्लियर है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हम करते हैं 4.1, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम, आपको सबसे पहले 4 पॉइंट्स बताने हैं, इसमें देख सकते हैं पहले पॉइंट हमने लिख दिया है, जैसे एफ हो गया, ई भी एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, सी एक पॉइंट हो जाएगा, बी भी एक पॉइंट है और डी भी पॉइंट है। एंड नाउ अ लाइन, ठीक है, अ लाइन कौन सा है, तो देखिए लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली ई और डी ले सकते हैं, ठीक है, लाइन हो जाएगी। 4 रेजेस की बात करें तो एक हो जाएगा आपके पास ई एफ हो जाएगा, फिर आपका ए सी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ए बी और ए डी, ठीक है। नाउ 3 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं, 3 लाइन सेगमेंट बताने हैं आपको, तो एक हो जाएगा आपके पास ई एफ, एक हो जाएगा आपके पास ई ए, एक ए सी, ए बी और ए डी, ठीक है, कितने सारे लाइन सेगमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज द फिगर टू नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रेजेस, देखिए 2 रेजेस कौन सी, यहाँ से एक हो जाएगी ओ ए, ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी ओ बी, ठीक है। द इनिशियल पॉइंट ऑफ 2 रेजेस, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्व, एनी ड्रॉइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड अ कर्व, अ लाइन इज ऑल्सो अ कर्व, देखो तो अब अगर देखा जाए इसमें, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन या फिर नॉन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ कर्व, मतलब विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही हूँ, तो ये एक कर्व है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, ठीक है। एंड ये जो हमारी लाइन है वो भी कर्व है, सो सिंपल कर्व होता है सबसे पहले, अ कर्व which does not cross itself is called
अ सिंपल कर्व, इस कर्व में देख रहे हैं आप कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ऐसी कर्व क्या होती है हमारी सिंपल कर्व। एंड नाउ आप देख सकते हैं इसमें एस क्या है, ये सिंपल कर्व है, इसमें भी देखिए ये सिंपल कर्व है, ये लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। सो क्लोज्ड कर्व क्या होगा, द कर्व हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड द एंड कॉल्ड द क्लोज्ड कर्व इन द फिगर। देख सकते हैं आप ये जो थर्ड और फोर्थ है ये दोनों क्या हैं आपके क्लोज्ड कर्व हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, ऐसे इसमें भी, ठीक है। सो ओपन कर्व, देखिए ओपन कर्व क्या होता है, द कर्व हैविंग द डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द ओपन कर्व। देख सकते हैं इसमें इसका बिगिनिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट इसका ये है, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपके ओपन कर्व के एग्जांपल है। नाउ इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर, चलिए देखते हैं इसमें। सो 3 पॉइंट्स ऑफ अ कर्व आर, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट्स क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द क्रॉस्ड कर्व आर कॉल्ड इट्स इंटीरियर, जैसे कि इस पूरे पॉइंट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कर्व में जो ए पॉइंट है वो अंदर की तरफ है, राइट ना, दैट इज व्हाई इट इज इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। नाउ 2 द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व आर कॉल्ड इट्स एक्सटीरियर, जैसे कि देख सकते हैं इसमें दोनों ही एक्सटीरियर में कौन सा है, सी है, ठीक है। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। नाउ 3 द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व कॉन्स्टिट्यूट इट्स बाउंड्री, देखो बाउंड्री पर कौन सा है, बी पॉइंट है। इन द adjoining figure A is interior, C is exterior and B is on the boundary of the curve. So the interior of the curve together with its boundary is called its region, ठीक है। अब ये सारा ये जो रीजन है अंडर द कर्व ये आपका इसका रीजन है, ठीक है। नाउ पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो क्या किया यहाँ पे देखिए, सिंपल क्लोज्ड फिगर है एंड दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसमें ये देख सकते हैं लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसी टाइप से ये भी है। सो अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एट देयर एंड पॉइंट्स, बट दिस इज नॉट अ पॉलीगन, व्हाई, बिकॉज इट्स 2 साइड्स आर इंटरसेक्टिंग इन द मिडल, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिगर जो इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में से वो आपका पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। नाउ साइड्स, वर्टिसेस and diagonals of a polygon. So the line segments of a polygon are called its sides. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, इसके लाइन सेगमेंट्स हैं। Any two sides with a common end point are called adjacent side. जैसे कि इसकी अगर बात करें तो ये जो 2 साइड्स है इसमें ये एक दूसरे की, इसमें देख रहे हैं दोनों में कॉमन ये वाला पॉइंट है ना, इट मीन्स ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। The meeting point of a pair of side is called a vertex. तो इसी पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। The end point of the same side are called adjacent vertices, ठीक है। The joining point, the joining any two non-adjacent vertices is called a diagonal. तो देखो any two मतलब अगर इसको और इसको हम जो अटैच कर दे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक टाइप का डायगोनल बन जाएगा, बट एक्चुअली में इट इज नॉट अ डायगोनल अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 4.2. सो क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर एज ओपन और द क्लोज। तो ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज्ड है और ये भी आपका ओपन है और ये भी आपका ओपन है, ठीक है। नाउ 2, ड्रॉ पॉलीगन्स एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो देखो आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है और इंटीरियर बताना है। पॉलीगन मैंने ये बना दिया, इंटीरियर पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। शेड करना है इसको, शेड कर देना है इसे। कंसीडर द गिवन फिगर। चलो ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें, illustrate if possible if each one of the following with a rough diagram. चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे, ओके। Now next topic is the angles. An angle is formed by the two rays having the same initial point. जैसे कि एक ये रे है, एक ये रे है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है ये O, दोनों में कॉमन आ रहा है, इस मीन्स ये एक एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। So angles are made up of the when corners are formed, ठीक है, कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे। In the adjoining figure, ray OA and ray OB having the same initial point O, ठीक है, form an angle denoted by the angle. देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो एंगल लिखेंगे हम इसे एंगल AOB या फिर BOA, ठीक है, क्लियर हो गया। The two rays OA and OB are called the arms of the angle. देखिए ये दोनों क्या है, इस एंगल की आर्म्स हैं, ओके। एंड द कॉमन वर्टेक्स, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये देखिए O क्या है, दोनों में कॉमन है ना, तो ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। And next, an angle divides the region into the 3 pairs, its interior, its exterior and on it, ठीक है। तो अब आपने क्या किया,
अगर यहाँ पे एक रीजन कवर अप हो रहा है तो देखिए आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है P क्या है, इंटीरियर रीजन में है, बट ये जो Q है ये आपका एक्सटीरियर रीजन में है, ठीक है। एंड द इंटीरियर ऑफ एन एंगल कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। देखिए अगर इन रेजेस को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये जो इंटीरियर वाला पोर्शन है ये और ज्यादा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड द रीजन कॉन्स्टिट्यूट बाय द पॉइंट which lie outside the arm of an angle is called its exterior, ये वाला Q हो जाएगा, ठीक है। एंड पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है। देखिए पॉइंट ए और बी क्या कर रहे हैं, इनकी आर्म पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। देखिए एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये एंगल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस एंगल का नाम लिखते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा देखिए एस पी क्यू, दूसरा एंगल हो जाएगा पी क्यू आर, फिर हो जाएगा एंगल क्यू आर एस, और एक और एंगल हो जाएगा यहाँ पे आर एस पी, ठीक है। तो ये 4 एंगल्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द टू एंगल्स सच दैट दे हैव, देखिए वन पॉइंट इन कॉमन। आपको क्या बनाना है, ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ द टू एंगल्स। देखो जैसे कि एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, एक एंगल ये मैंने बनाया, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट चाहिए था तो एक एंगल यहाँ पे ये हो गया। अगर हम एक और ऐसे बना दे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों में ये वाला क्या है, कॉमन है पॉइंट, ठीक है। नाउ 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स अगर कॉमन हो दोनों में तो इसी तरीके से आप ये और भी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ 3 पॉइंट्स इन कॉमन एंड 1 रे इन कॉमन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये फिगर ड्रॉ करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट एस। चलिए नेम द पॉइंट एस, नेम द पॉइंट्स। फर्स्ट है इन द इंटीरियर ऑफ द DOE। देखिए एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा है, एंगल पॉइंट ए। इसका आंसर है आपका पॉइंट ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल EOF, एक्सटीरियर में कौन सा है, C है, ठीक है। एक तो C है, एक A भी है और एक D भी है, ठीक है। ये आपके एक्सटीरियर में आ जाएंगे। और एंगल ऑन EOF के ऊपर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट B, ठीक है। ये इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, ओके। चलिए सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल्स। अ ट्रायंगल इज अ 3 साइड पॉलीगन, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फिगर में 3 साइड्स हैं इसकी। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 साइड से बन रहा है, ठीक है। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC is shown and its 3 vertices, देखिए वर्टिसेस क्या है, ये A है, ये B और ये C, ठीक है। तो ये 3 कॉमन वर्टिसेस हैं, तो इसके 3 वर्टिसेस हैं एंड इट्स 3 साइड्स कौन कौन सी, एक AB, BC और CA हो जाएगा। एंड एंगल क्या हो जाएंगे इसके 3, एक हो जाएगा ये वाला एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तीनों को हम इस तरीके से नेमिंग कर देंगे, ठीक है। नाउ रिमेंबर ट्रायंगल इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 3 साइड्स हमें चाहिए किसी भी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। क्या आप 2 साइड्स से कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं, नहीं। आप 2 साइड से कोई भी पॉलीगन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम साइड्स रिक्वायर्ड कितनी होंगी आपको, 3, ठीक है। इन द अबव फिगर P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ट्रायंगल Q। आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर में पूछा गया है, ठीक है। तो P ये पॉइंट है जो इंटीरियर में है, Q इज द पॉइंट ऑन द ट्रायंगल, ये Q इस पर लाई कर रहा है और R क्या है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, draw a triangle PQR, mark a point A in its interior, a point B in the exterior। देखिए ट्राइंगल मैंने रफली यहाँ पे ABC ट्राइंगल बना, ये PQR ट्राइंगल आपको बनाना है जिसमें से इंटीरियर रीजन में एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये A है, और एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है जो B है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। फिगर आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। A 4 sides polygon is called a quadrilateral, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फिगर में 4 sides हैं इसकी। So a closed figure formed by the 4 line segment is called a quadrilateral, okay. Now in the adjoining figure a quadrilateral ABCD as shown in this, it has 4 vertices, कौन कौन से हैं, ABCD, ठीक है, 4 vertices and it has 4 sides, कौन कौन सी, देखिए AB, BC, CD and D, 4 एंगल्स हैं, एंगल A, B, C and D, ठीक है। चलिए so the next is adjacent side। adjacent side क्या होती है, देखिए 2 sides are said to be adjacent if they have a common point। आप देख सकते हैं जैसे ये साइड AB है और AD है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A आ रहा है ना,
तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड। ऐसे ही अगर आप ए बी और बी सी को देखें तो दोनों में क्या है, बी कॉमन है, ठीक है। सो इन दिस फिगर ए बी एंड बी सी ये क्या है, एडजेसेंट है, बी सी एंड सी डी ये भी एडजेसेंट है, और इसी तरीके से हमारे पास 4 ऐसे पेयर्स निकलेंगे जो भी एडजेसेंट होंगे, ठीक है। नाउ एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन आर्म, ठीक है। तो कॉमन आर्म कैसे होगी, देखिए इन द अबव फिगर एंगल ए एंड एंगल बी, देखिए एंगल ए ये है, एंगल बी है, दोनों में आप देख रहे हैं कि ये वाली जो आर्म है क्या है, कॉमन है ना, इट मींस यहाँ पे ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। सिमिलरली अगर बी और सी को देखा जाए तो दोनों में ये कॉमन है, सी और डी को देखो तो ये कॉमन है, और डी और ए को देखो तो ये कॉमन है, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, आपके 4 पेयर्स यहाँ पे आपके एडजेसेंट एंगल्स के निकलेंगे, ठीक है। सो द ऑपोजिट साइड्स देखते हैं नेक्स्ट। Two sides of a quadrilateral are said to be opposite side if they have no common point, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे अगर मैं ए बी को और सी डी को कंसीडर करती हूँ तो देखिए दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इट मींस ये वाली और ये वाली क्या है, आपकी ऑपोजिट है, ये वाली और ये वाली क्या है, ऑपोजिट है। तो इसमें आपके 2 पेयर्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये है ए बी सी डी और बी सी ए बी, ओके। नाउ ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं। Two angles of a quadrilateral are said to be the opposite angles if their vertices are the opposite vertices of the quadrilateral। देखिए अगर हम देखें इसमें तो ये देखिए ए ये वर्टिसेस है, इसका ऑपोजिट वर्टिसेस क्या है, ये वाला, ठीक है। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, तो दोनों कैसे हो गए, ऑपोजिट। ये बी और डी दोनों ही क्या है, ये भी ऑपोजिट है, ठीक है। सो ए और सी, बी और डी आर दी ऑपोजिट पेयर्स ऑफ द एंगल्स, ओके। नाउ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। चलिए ये बना लेते हैं, ये हो गया पी क्यू आर एस। ड्रॉ एंड नेम इट डायगोनल्स, जो डायगोनल्स बनाने हैं, एक ये बनाया, एक ये बनाया, इसका नेमिंग करें तो इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा पी आर और एक हो जाएगा आपके पास एस क्यू, ठीक है। एंड विच पॉइंट ऑफ द डायगोनल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो तो इसका डायगोनल का देखे तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ओ मान लिया, सो ओ लाई ये इंटीरियर, ठीक है, ये आपका इंटीरियर पॉइंट है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल, ठीक है। सो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम इन द एडजॉइनिंग फिगर अ सर्कल इज शोन। देखिए अगर ये फिगर है, इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और मैं कहती हूँ कि इसका जो एक सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट है, कौन सा ओ, मैं अगर इन सब से इनका डिस्टेंस ये मिलाती हूँ यहाँ से, तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सबका डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, और फिर जब आप इन सारे डॉट्स को मिला देते हैं तो यहाँ से एक फिगर बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द फिक्स पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आपने देखा कि सेंटर से उसकी एक्सेस पर, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट को जब हम टच करते हैं तो यही इसकी क्या है, रेडियस, ठीक है। इन द अबव फिगर ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओपी क्या हो जाएगी, रेडियस। नाउ डायमीटर ऑफ अ सर्कल देखिए क्या है, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसकी बाउंड्री पर 2 पॉइंट हैं, एक ये है, एक बी है, ठीक है, एक ए और एक बी है। अब इन दोनों को जब आपने अटैच किया तो इस सेंटर से पास ऑन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे 2 पॉइंट जिनको मिलाने पर वो सेंटर से पास ऑन होते हैं, उसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ए बी क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ रिमेंबर दिस, you know that radius of a circle is equals to diameter of the circle divided by 2, okay ना। why, because you know that जब आपने O से A को मिलाया तो ये रेडियस थी, O से B को मिलाया तो ये भी रेडियस थी, and you know that AB is a diameter, AB is a diameter, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, R plus R लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2R, and we can do like this, AB divided by 2 equals to R, ठीक है। तो ये आपको वही कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी, डायमीटर क्या था, AB, AB डिवाइड बाय 2, ठीक है। Chord of a circle, the line segment joining any 2 point on the circle is called a chord of the circle। देखिए chord क्या है, कोई भी 2 पॉइंट्स को सर्कल के ऊपर जब आप अटैच कर देते हैं तो वही आपका chord हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं M और N क्या है, ये chord है, ठीक है। Now remember this, diameter is the
लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका सेंटर से पास ऑन होने वाला डिस्टेंस, ये हमेशा आपका मैक्सिमम रहेगा। चाहे ऐसे बनाओ डायमीटर, चाहे ऐसे बनाओ, डायमीटर ही फिक्स है आपका, और वही आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी मानी जाती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज secant of a circle. The line intersecting the circle at 2 points is called the secant of the circle. देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल। देखिए एक ये सर्कल है और इसके ऊपर ये लाइन जा रही है, ये क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द secant ऑफ द सर्कल। एंड इन द adjoining फिगर, ये जो MN है यहाँ पे, लाइन इज अ secant ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे आर्क्स ऑफ अ सर्कल, लेट P एंड Q बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो अब हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, P और Q दो कोई पॉइंट लिए हैं, देन द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। देखो अब यहाँ पे अगर हम P और Q को मिला देते हैं इस तरीके से, तो आप देखो इनके बीच में P और Q एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सो देन द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, इनमें जैसे कि अगर हम P और Q के बीच में बात करें तो ये वाला पार्ट है ना, या फिर अगर P और B के बीच में बात करें तो ये वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PAQ, देखो PAQ ये क्या है, एक आर्क है। इसी तरीके से PBQ ये पूरी भी क्या है, एक आर्क है। ठीक है, एंड PAQ इज द स्मॉलर देन द हाफ ऑफ द सर्कल, सो इट इज कॉल्ड द माइनर आर्क। आप देख सकते हैं कि आपकी हाफ आर्क कब होगी, जब आपके डायमीटर के पॉइंट से ये पास ऑन होगा, पर ये तो आपकी डायमीटर से क्या है, स्मॉलर है ना, दैट मींस इट इज अ माइनर आर्क। पर ये वाली जो है आप देख सकते हैं कि ये आपकी डायमीटर, इसका ये जो है आपका ये हाफ ऑफ द सर्कल से भी इसकी आर्क क्या है, बड़ी है। इट मींस दिस विल बी द मेजर आर्क। ठीक है, सो PBQ ये जो है आर्क, it is greater than the half of the circle, so it is called the major arc. ठीक है, so there are 2 kinds of the arc, one is the minor and other is the major. ठीक है, now the segment of a circle, the region in the interior of a circle between an arc and the corresponding chord is called a segment. देखो तो segment क्या है यहाँ पे, region, ये जो इंटीरियर में region है सर्कल के between the arc, ये कोई आर्क है। ठीक है, ये आर्क है, इसके बीच में जो ये रीजन आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, chord is called a segment. Let PQ, ये देख सकते हैं PQ is a chord of a circle. This chord divide the circle into 2 segment. ये देख रहे हैं कि एक सेगमेंट ये वाला बन गया है, एक सेगमेंट ये वाला बन गया है। ठीक है, so the smaller part is called this one the minor segment and it does not contain the origin. ठीक है, जो स्मॉलर है उसमें आपका ऑरिजिन नहीं आएगा, बट जो लार्जर वाला है मेजर आर्क, उसमें आपका ऑरिजिन आएगा। देख सकते हैं O आ रहा है। Now the circumference of the circle, the length of the boundary of a circle is called the circumference of the circle. ठीक है, क्या है, आपने सर्कल की पूरी ये जो बाउंड्री को मेजर किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, circumference. It is always equal to the sum of the length of the minor and the major arc of the circle. ठीक है, तो किसी भी सर्कल की जब आप माइनर और मेजर दोनों को जब आप सम कर देंगे तो वो आपकी circumference बन जाएगी। ठीक है, now the semicircle, the diameter of a circle divides it into 2 equal parts. Each part is called a semicircle. ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि इसमें अगर डायमीटर डिवाइड कर दिया, डायमीटर बना दिया जाए, तो ये डायमीटर इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, और यही क्या है, हो जाते हैं हमारे सेमी सर्कल। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल होते हैं, राइट ना। The segment formed by the diameter of a circle is called the semicircular region. ठीक है, अब ये दो जो सेगमेंट यहाँ पे बनेंगे, इसको हम बोलेंगे semicircular region. ठीक है, now the sector, the region enclosed by an arc of a circle and the 2 radii joining the extremities of the arc is called the sector of a circle. देखो हमने क्या किया, पहले तो 2 रेडियस बनाई और फिर एक माइनर आर्क बनाई। अब इनके बीच का ये जो पार्ट आ रहा है, यही आपका सेक्टर होता है। ठीक है, सो द सेक्टर मेड बाय द माइनर आर्क, देखिए ये माइनर आर्क है यहाँ पे, एंड सेक्टर मेड बाय द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। देखो ये वाला जो बनेगा आपका, ये आपका माइनर सेक्टर है, और ये जो कंप्लीट पार्ट है ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एज शोन इन दिस सर्कल। नाउ concentric circle, concentric means 2 or more circles having the same center are called the concentric circle. As you can see in this picture, there are 2 circles, one is inside and other is the outside, लेकिन दोनों के लिए जो सेंटर है वो O है,
ओके, इट मीन्स दीज टू सर्कल्स आर कंसेंट्रिक, ठीक है। नाउ द एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। यस, इट इज ट्रू ना। देखिए हमने क्या पढ़ा था, डायमीटर इज इक्वल्स टू r प्लस r होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। तो ये 2r हुआ, 2 टाइम्स ऑफ r हुआ। नाउ द डायमीटर इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या ये स्मॉलेस्ट है डायमीटर? नहीं, ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला ट्रू था, सेकंड वाला आपका फॉल्स है। थर्ड देखिए, मेजर आर्क इज द ग्रेटर देन द माइनर आर्क। ऑब्वियसली जो मेजर आर्क होगी वो ग्रेटर होगी देन द माइनर आर्क, तो ये तो ट्रू है। अब इसके बाकी के 3 पार्ट आप करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स। देखिए डायमीटर की निकालनी हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायमीटर का निकालते सबसे पहले आपको रेडियस दी हुई है, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ना, तो इसको 2 इंटू आर कर देंगे, मीन्स 2 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकाल लेंगे। यू नो दैट लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर ही तो होता है, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क 2 पॉइंट्स। तो ऑन द सर्कल, देखिए मैंने एक रफली सर्कल बनाया है और इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट्स लाई करवा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ए मेंशन किया है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। सेकंड क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट बना रही हूँ जिसको मैंने क्यू नाम दिया है, ओके। ऐसे ही इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो देखिए सर्कल के बाहर, सर्कल के मैंने बाहर में क्या बनाया है, एक कोई पॉइंट लिया है जिसको मैंने एक्स नाम दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। देखिए ये फिगर है आपके पास सर्कल में, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ है। सेकंड देखिए 3 रेडियाई। देखिए रेडियाई क्या क्या है, सेंटर से मिलने वाली जो रेज, सेंटर से मिलने वाला सेगमेंट है, देखिए बाउंड्रीज पर। तो फर्स्ट हो जाएगा ओ ए, फिर हो जाएगा ओ बी, ओ सी, ठीक है। और क्या है, 3 रेडियाई यही हो जाएंगी, है ना। ये है ओसी। फिर अ डायमीटर, तो डायमीटर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एसी। कॉर्ड, कॉर्ड पूछा है तो ये हो जाएगा आपका ईडी, ओके। कॉर्ड में आप एसी का भी नाम लिख सकते हैं डायमीटर का, क्योंकि ये तो कॉर्ड ही है, ठीक है। तो ये आपका एसी हो जाएगा। एंड अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, देखिए सर्कल के आउटसाइड में क्या है, क्यू पॉइंट है। फिर अ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ बी इज अ सेक्टर। अ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट होता है ये वाला पार्ट, जैसे कि ए बी कह सकते हैं या फिर ईडी भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड भी है। माइनस सेगमेंट, देखिए इसमें माइनस सेगमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये माइनस सेगमेंट है और एक मेजर सेगमेंट भी होगा, ओके। अब पॉइंट इन द इंटीरियर पूछा जाए तो पॉइंट में देखिए पी है, पी क्या है आपका इंटीरियर पार्ट है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे, ओके। नाउ मैथ्स लैब एक्टिविटी, ये आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये सब आप लोग खुद से करिएगा, ओके। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं आप सबको होमवर्क में करने हैं, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।